हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज हमारी जो सीरीज होगी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना होगी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है अभी, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, क्यों, इसका कारण क्या था। यानी कि राइट आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है, पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। अभी जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर हो जाएगा अभी विपरीत चक्रण, यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और यहीं पर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तो इसके ऊपर माइनस ईवी यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना दे दिया, यानी कि एटॉमिक नंबर दे दिया हमें 6, परमाणु भार दे दिया हमें 12। पूछ के लिए कार्बन के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, पूछ के लिए भी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है भी, यानी कि जेड होता है किसके बराबर होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं भी, यानी कि प्रोटॉन बराबर हम न्यूट्रॉन कर सकते हैं, क्यों। और परमाणु के भार के अंदर यानी कि टोटल इसके अंदर क्या होंगे भी, प्रोटॉन प्लस क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अगर टोटल भार की अगर बात करें 12 है, इसके अंदर परमाणु क्रमांक कितना, -6 कर लेंगे तो क्या बचेगा भी हमारे पास, प्रोटॉन बचेंगे। यानी कि 12 में से 6 गए 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है अभी, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भी परमाणु के मूल कण वाले न्यूक्लियस में पाए जाते हैं भी, परमाणु के मूल कण वाले न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाता है भी इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहीं पर हम बात करें एक केंद्रक की, यानी कि ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। और केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, 1911 के अंदर भी। केंद्रक की खोज 1911 के अंदर किसने की थी, रैदरफोर्ड ने। किसने की थी भी, रैदरफोर्ड के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। और यहीं पर बात करें हम, ये होता है भी हमारा नाभिक, इसके अंदर ये हो गए प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर दोनों के दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन पर बात करें तो धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर की तरफ घूमते रहते हैं भी, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक कितना है भी, 17 यानी कि 17 दे दिया। और द्रव्यमान संख्या कितनी दे दी, यानी कि मास कितना दे दिया इनका, 36। उसके द्वारा न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली, यानी कि न्यूट्रॉन कितना होगा। हमें पता है भी द्रव्यमान के अंदर टोटल क्या होते हैं भी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, पहले क्वेश्चन में ही बताया था। अब देखो प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 36 के अंदर से माइनस का कितना कर लेंगे, 17 कर लेंगे। कितना बचेगा, वही हमारी क्या बचेंगे भी, न्यूट्रॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर राइट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भी, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रही, यानी कि घूम रहे कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछ ली। कोई भी परमाणु है उसके अंदर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी भी, कभी भी क्या हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है भी, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या, कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 7। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है भी, कोई तत्व होता है उसके अंदर जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कौन तय करेगा। राइट आंसर की अगर बात करें प्रोटॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है भी, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को जरूर मिलेंगे। आणविक कक्षा का अभिन्यास की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर भी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या होती है भी जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी सूचना देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जैसे कि एनर्जी होगी, यानी कि ऊर्जा, इनकी शेप यानी कि आकृति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी। 106 तत्वों की खोज किसके द्वारा की गई थी, 106 तत्वों की खोज किसने की थी, सी बोर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हो भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भी, किसी न्यूक्लियर कण के अंदर कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है भी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाता है भी न्यूट्रॉन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है भी। परमाणु तत्व संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक 29 कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में मोस्टली सबसे ज्यादा क्या होती है भी, धातु पाई जाती है। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा धातु पाई जाती हैं। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो जो हमारा समूह होता है 3 से लेकर टोटल 12 तक भी, 3 से लेकर टोटल 12 तक डी ब्लॉक के अंदर आते हैं और इसके अंदर सबसे ज्यादा अधिकांश मात्रा के अंदर क्या होती है, धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं भी, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु सिद्धांत की अगर बात की तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, जॉन डाल्टन के द्वारा। और परमाणु के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो परमाणु क्या होता है भी, अविभाज्य होता है, यानी कि इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और परमाणु की, और यहीं पर बात कर लें हम परमाणु के अस्तित्व की जानकारी, परमाणु के अस्तित्व की जानकारी सबसे पहले डेमोक्राइटिस ने दी थी और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मोमबत्ती का जो जलना होता है वो किस प्रकार का दहन है भी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का दहन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी भी। मोमबत्ती की अगर बात करें तो मोमबत्ती होती है ठोस हाइड्रोकार्बन, यानी कि मोमबत्ती या कैंडल बोल सकते हो, ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है भी, जिसे क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है जिसे पैराफिन भी कहते हैं। जब ठोस जलेगा तो क्या होगी भी, हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन क्या करेगी, हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया करेगी और बाद के अंदर क्या बनाएगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के अंदर क्या बनाएगी भी, यानी कि H2O जल बनाएगी। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार की क्या है भी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल के अंदर मौजूद रह सकती है भी। एम सेल की अगर बात करें सबसे पहले देखो, यानी कि के, फिर उसके बाद में होता है भी एल, उसके बाद होता है एम, फिर होता है एन, यानी कि हमें पता है भी 2, 8, 18 और 32। एम सेल की बात की तो एम के अंदर कितने होते हैं भी, एम के अंदर हो जाएंगे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर राइट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी, कौन सा दाता परमाणु नहीं है भी, कौन सा दाता परमाणु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर राइट हो जाता है, एल्यूमिनियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी, सूत्र कणिका यानी कि माइट्रोकरांडिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है भी। सूत्र कणिका या माइट्रोकरांडिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय श्वसन भी। माइट्रोकरांडिया के बारे में पढ़ते हैं तो माइट्रोकरांडिया की खोज एल्टमैन ने की थी 1886 के अंदर, 1886 के अंदर एल्टमैन ने की थी। और यहीं पर बात करें माइट्रोकरांडिया के बारे में, यह कोशिका का श्वसन स्थल भी है। माइट्रोकरांडिया कोशिका का श्वसन स्थल है। इसको एक बार और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है भी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइट्रोकरांडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भी, किसकी उपस्थिति यानी कि किसकी मौजूदगी के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के अंदर अंतर पूछ लिया, यानी कि डिफरेंस पूछ लिया भी, किसकी मौजूदगी के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अंतर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी, निम्नलिखित में से वह डीएनए का सबसे पहला पात्र व्यक्ति कौन है जिसने विश्लेषण किया था भी। डीएनए का सबसे पहला पात्र व्यक्ति कौन है जिसने विश्लेषण किया था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑर्थर कोरनबर्ग भी। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो, अम्ल भी बोल सकते हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी। और यहीं पर बात करें डीएनए की संरचना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी, वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भी, टॉक्सिकोनोलॉजी का संबंध पूछ लिया किसके अध्ययन से भी।
टॉक्सिकोनोलॉजी का संबंध पूछ लिया, किसके अध्ययन से है, विषों के यानी कि जहर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है भी, इंसान पर जो रसायनों के बुरे प्रभाव की क्या होती है, जांच होती है। टॉक्सिकोनोलॉजी के द्वारा इंसान पर रसायनों के बुरे प्रभाव की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन की अगर बात करें, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, साइटोलॉजी के अंदर। दो हैं भी, एक तो साइटोलॉजी है, एक है साइकोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर बात करें हिस्टोलॉजी से पूछ ले तो ऊतकों का अध्ययन होता है, वो हिस्टोलॉजी के अंदर होता है। ऊतकों का अध्ययन किसके अंदर होता है, हिस्टोलॉजी के अंदर। यहीं पर बात करें साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के अंदर मस्तिष्क का अध्ययन होता है भी, मस्तिष्क का अध्ययन साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड के द्वारा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड के द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले ही किया था, कोशिका का पावर हाउस की बात की है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है भी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर मिलान करना है, यानी कि इस साइड दे दिए, यानी कि सेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर। इसके अंदर अगर हम बात करें भी रेशम के अंदर, रेशम के अंदर क्या हो जाएगा भी, सेरिकल्चर। रेशम का हो जाएगा सेरिकल्चर। अंगूर की बात करें, अंगूर की खेती से रिलेटेड हो जाएगा भी विटिकल्चर। और यहीं पर बात करें पुष्प का हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। और मत्स्य का हो जाएगा भी एक्वाकल्चर। यानी कि रेशम का हो जाएगा सेरिकल्चर, अंगूर का हो गया हमारा विटिकल्चर, पुष्प का हो गया फ्लोरिकल्चर, मत्स्य का हो गया हमारा एक्वाकल्चर। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल सुबह हमारा जो मॉर्निंग के अंदर HSC CT की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 54 आ रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले हमने NTA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोनों को कंबाइन करके साथ करके वो भी क्वेश्चन करवाए थे। अगर वो नहीं देखे तो वो क्लास भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।